हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेशर बेल्ट्स. ओके, सो मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ दैट एट डिफरेंट रीजन्स वी और डिफरेंट प्लेसेस वी हैव डिफरेंस इन द प्रेशर. अब ये डिफरेंस क्यों आता है प्रेशर के अंदर? बिकॉज ऑफ टू प्राइमरी रीजन्स विच इज़ द चेंज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. एंड द सेकेंड वन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ विच इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, सो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमारा प्लैनेट अर्थ रोटेट कर रहा है. सो दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स विच इज responsible for change in pressure. Now the question arises here, okay, we have some pressure belt and all, but again अगर हम बात करें in general, एक डायग्राम से हम समझते हैं चीज़ को कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इक्वेटर है, so at equator we have हाई टेम्परेचर. यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा दिस इज एक्चुअली हाई एंड दैट इज वाई इट विल क्रिएट अ लो प्रेशर रीजन. ओके, सो यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा और एट पोल्स जनरली व्हाट वी हैव इज हाई प्रेशर. सो हाई प्रेशर हमें पोलर रीजन्स में देखने को मिलेगा. सो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मुझे प्रेशर बेल्ट्स को डिवाइड करना है, सो वी हैव एक्चुअली 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स. So 4 major pressure belts. These 4 major pressure belts are, first one is equatorial. Okay, मैं इसको एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में, बट लेट्स फर्स्टली नोट इट डाउन. इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ये जो इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है दैट इज बिटवीन, जिसको हम लोग डॉल्ड्रम्स भी कहते हैं. ओके, सो दिस आर ऑल्सो नोन एज डॉल्ड्रम्स. वाई डॉल्ड्रम्स वी कॉल इट? अभी मैं आपको समझाऊंगा व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ डिटेल्ड वे. द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रेशर बेल्ट दैट वी हैव इज ऑल्सो इक्वाटोरियल. जो लो प्रेशर बेल्ट होता है ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ, 0 से लेके 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ तक वेरी करता है. ठीक है, उसी तरीके से जो आपका सेकंड मेजर प्रेशर बेल्ट है वो है सब ट्रॉपिकल. ओके, सो सेकंड आपका है सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट which is high. Okay, so subtropical high pressure belt we can say. Okay, high pressure belt. So subtropical high pressure belt, and this is from 30 degree north to 35 degree north और 30 degree south से लेकर 35 degree south तक. Okay, this is the second major pressure belt. Okay, the third one is, जो थर्ड हमारा प्रेशर बेल्ट है दैट इज, the third one is subpolar. So it will be subpolar low pressure belt. और ये वैरी करता है हमारा 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर 60 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ तक. ओके, सो दिस इज सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट. ओके, और द फाइनल प्रेशर बेल्ट दैट वी हैव इज, मेजर जो प्रेशर बेल्ट है दैट इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. ओके, जो आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? 80 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में. ओके, सो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट विच इज फ्रॉम वी कैन से 80 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ तक, या फिर 80 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक. ओके, so these are the 4 major pressure belts. Equatorial low pressure belt हो गया, then we have subtropical high pressure belt, then we have subpolar low pressure belt, and then finally we have polar high pressure belt which is from 80 degree north to 90 degree north और 80 degree south to 90 degree south. अब जो भी हमने अभी पढ़ा इसको अगर मैं एक सिंगल डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट ऑन अ ग्लोब. ओके, ग्लोब पे मैं इन सारे लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करूंगा और आपको समझाऊंगा कि जो ये पर्टिकुलर प्रेशर बेल्ट्स है ये आपको कैसे देखने को मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो भी हमने अभी प्रेशर बेल्ट्स पढ़ा इसको हम लोग एक ग्लोब पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. राइट, सो एज आई सेड, लेट्स से इक्वेटर है, सो दिस इज 0 डिग्री. सो इक्वेटर के ऊपर की तरफ वी हैव 5 डिग्री नॉर्थ एंड नीचे की तरफ वी हैव 5 डिग्री साउथ. तो इसके बीच में विद इन दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स हमें देखने को मिलेगा इक्वाटोरियल. सो दिस विल बी इक्वाटोरियल low pressure belt. Okay, so this is equatorial low pressure and then belt. Okay, then we have between 30 degree and 35 degree, इस region में हमारा पड़ जाएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर
बेल्ट। ओके, इन द सेम मैनर 30 से 35 डिग्री साउथ में भी हमें क्या देखने को मिलेगा? सो दिस इज ऑल्सो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, फाइनली हमें 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ में जो देखने को मिलेगा, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सो दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और फाइनली पोलर वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगा देयर विल बी हाई प्रेशर। ओके, सो दिस इज ऑल्सो हाई प्रेशर। ठीक है, अब नाउ लुक केयरफुली। मैंने आपको बताया हुआ है इंपॉर्टेंट नोट। क्या बताया था कि द विंड्स ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम, winds always blows from, विंड हमेशा कहाँ से कहाँ ब्लो करती है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, जब भी विंड्स की अगर हम बात करेंगे तो विंड्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये वाला जो रीजन है ये क्या है? लो प्रेशर का है, और ये क्या है? हाई प्रेशर का है। तो विंड जो ब्लो करेगी दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। एज आई सेड, विंड्स हमेशा कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? तो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। इन द सेम मैनर अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो वी हैव हियर हाई प्रेशर, और ये क्या है? वी हैव दिस लाइक दिस। ठीक है, एंड एज आई सेड इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को यानी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ को हम लोग डॉल्ड्रम्स भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डॉल्ड्रम्स। ओके, वाई डॉल्ड्रम्स आई लेट यू नो इन अ मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज सब पोलर रीजन एंड वी ऑल्सो हैव लो प्रेशर हियर ऑल्सो, बट अगेन पोलर रीजन में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? सो वी हैव हियर हाई प्रेशर। सो विंड्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो व्हाट विल हैपन इज, so winds will start blowing from high pressure region to low pressure region। तो again ये जो winds blow करेंगी it will be from high pressure to low pressure। इधर भी क्या होगा? so we have here high pressure and this is the region of, this is subpolar region, so which is a low pressure region। okay, so winds will start blowing from like this। ठीक है, अगेन अगर हम इसकी बात करें यानी इनके बीच में अगर हम बात करें बिटवीन 35 डिग्री एंड 60 डिग्री साउथ और 35 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री नॉर्थ की, सो सी देयर इज हाई प्रेशर इन दिस रीजन 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में, और लो प्रेशर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? 60 और 65 डिग्री के बीच में। इसीलिए जो यहाँ पर इस रीजन में जो विंड ब्लो करेगी दैट विल बी फ्रॉम subtropical high pressure to subpolar low pressure belts, again because the winds always blows from high pressure to low pressure। in the same manner अगर हम इसकी बात करेंगे तो it will blow from high pressure to low pressure। नाउ ये जो विंड्स है इन विंड्स का डिफरेंट नेम दिया गया है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे इन विंड्स को कहना है, सो सिंस इट इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ, सो इसका नाम हो जाएगा, इस तरह के विंड्स को हम लोग साउथ वेस्टर्लीज कहते हैं। सो दिस इज साउथ वेस्टर्लीज। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट ये जो है ये पोलर से बह रहा है, तो इसीलिए ये जो विंड कहलाएगा दिस इज पोलर, और ये कहलाएगा ईस्टर्लीज। ओके, सो पोलर ईस्टर्लीज कहलाएगा। ओके, लेट्स नेम दीज टू। तो ये अगेन पोलर साइड में है, बट अगेन इट इज ब्लोइंग फ्रॉम, सो दिस इज अगेन पोलर ईस्टर्लीज, तो इसको भी हम कहेंगे पोलर ईस्टर्लीज। और ये जो है दिस इज अगेन नॉर्थ वेस्टर्लीज, सो दिस इज नॉर्थ बिकॉज दिस वाज साउथ, ये साउथ वेस्टर्लीज था, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्टर्लीज। ओके, और फाइनली जो ये वाला जो अपने पास पार्ट है बिटवीन द इक्वाटोरियल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, दीज आर नोन एज योर ट्रेड विंड्स। सो दिस इज ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जनरली इनको बोला जाता है। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज साउथ, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। सो दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो इनका जो डायरेक्शन है आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन व्हेन वी विल टॉक अबाउट विंड्स इन अ डिटेल मैनर। ठीक है, जब हम विंड्स को समझेंगे तो हम समझेंगे ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है इसका नाम कैसे दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट क्यों कह रहे हैं, देन अगेन साउथ वेस्टर्लीज क्यों कहा गया है, ईस्टर्लीज क्यों कहा गया है। बट फॉर नाउ दीज आर द 4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स दैट वी हैव। फर्स्ट वन इज इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट विच इज ऑल्सो नोन एज डॉल्ड्रम्स, विच लाइज बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक।
Then we have subtropical high pressure belt which lies from 30 degree north से 30 degree south, 30 degree north से 35 degree north, also 30 degree south to 35 degree south. Same manner में we have another pressure belt that we have subpolar low pressure belt, and then finally we have high pressure which is a polar region. Okay, polar region में हमें high pressure देखने को मिलेगा. So there is alternative low, high, low, and then high, and winds always flows from high pressure region to low pressure region. Okay.